नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तश्री संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारे हिंदी की क्लास में कक्षा 8 जिनमें हम पद्य यानी के कविता पढ़ेंगे। 6 नंबर की कविता है तूफानों की ओर। तो आप विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी पुस्तक साथ में रखिए और रबड़ पेंसिल भी साथ में रखिए। कुछ शब्द जो मैं यहाँ लिखाऊंगी वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आप पेज नंबर 33 अपनी पुस्तक में से निकालें और देखें तूफानों की ओर। उनके कवि शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन उनका उपनाम है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उनका गांव जागपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने MA PhD की। उनके अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्था में उत्तम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी उन्होंने की है। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। यह सारे पुरस्कार उनको मिले थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ पहले तो है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंदवार। यह सारी उनकी मुख्य यानी कि प्रमुख कृतियाँ है। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधा में हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो आइए हम कविता देखते हैं। पहले तो इस कविता का गान करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विज उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठता है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस उघट में सांस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, जिसके बल पर वो कर डाले सातों समुद्र पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आप यह गान घर पे अभ्यास करेंगे। तो अब देखिए, अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है,
लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में सट उठा है ज्वार। ज्वार यानी तूफान, सिंधु यानी समुद्र, विष यानी जहर, मचला यानी उमड़ना, मचलना यानी उमड़ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार यानी कि अपनी नाव तूफान में ले जाओ, और जो आज तूफान समुद्र में जो तूफान उमड़ रहा है, मचल रहा है, तो उनकी भी परवाह मत करो और अपनी नाव को उस तूफान में ले जाओ। जैसे सिंधु में तूफान मचल रहा है और मचल कर उभर रहा है, उसी तरह कवि के हृदय में भी भावना रूपी अपनी जो तूफानों का सामना करने की शक्ति है वह उछल उछल कर बाहर आ रही है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अढ़ग में श्वास तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में के लहर उछल उछल कर अपने ऊंचे स्वर में उछल रही है और कुछ बोल रही है और आंधी की तरह मचल रही है समुद्र की लहरें। उसमें अपनी जान की भी, नाविक को बोलते हैं कवि के हे नाविक, अपनी जान की परवाह मत कर और आगे ही बढ़ता जा। कभी कभी मिलती है जीवन में तूफानों का प्यार, यानी कि मनुष्य जो तूफानों का सामना करता है, मानवी, वह भाग्यशाली होता है। तो कभी कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता है। तो तू इस तूफानों का सामना कर। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। आज समुद्र असीम दिखाई दे रहा है। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वैसा असीम दिखाई दे रहा है। तो हे मानव, तू भी उनकी परवाह मत कर और सागर में आगे बढ़ता जा। और कभी भी मानवी ने हार मानना नहीं सीखा है। तो यह असीम दिख रहे जो समुद्र है, वहाँ पे तू अपनी परवाह मत कर और दिखा दे के माटी के बने हुए पुतले मानव को भी उनका डर नहीं लगता है और वह कभी भी हार नहीं मानता, वह अपने प्रयत्न करता ही रहता है। उन्होंने कोई भी कार्य से पीछे नहीं हटने को कहते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांस में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। सागर की एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, पर उसके सामने माझी भी नहीं थकता है। जब तक उसके नाव की सांस चल रही है, तब तक वह नाव को तूफानों की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। वह तूफानों का सामना करेगा, वह कभी भी हार नहीं मानेगा। उस सांस के स्पंदन को, यानी कि धड़कन को, स्पंदन यानी धड़कन, अपनी धड़कन को, चेतना को जीवित रखता है और उसके साहस और तूफानों से लड़ने की जो भावना है, उनसे वह 7 सागर भी पार कर सकता है। तो नाविक को वो अपनी शक्ति यहाँ पे दिखाने के लिए कवि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये
काव्य है तूफानों की ओर, यहाँ पुनः होता है तो कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाविक यानी नाव चलाने वाला, निज यानी अपनी, पतवार यानी नाव चलाने की जो लकड़ी होती है उसको पतवार बोलते हैं। सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। ज्वार यानी के तूफान। अगढ़ यानी आंधी। असीम, सीमाहीन। क्षमता यानी के शक्ति। माझी, माझी यानी नाविक। स्पंदन यानी चेतना, धड़कन। बल पर यानी के सहारे। तो ये कुछ शब्द जो मैंने लिखे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो काव्य है वह पूर्ण हो गया। अब हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें। मैं जो यहाँ प्रश्न लिखाऊंगी वो आप अपनी नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनमें पहली कहावत दी गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका वाक्य लिखिए, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा वाक्य है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य लिखिए, तुम पूरा दिन टीवी ही देखते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो टीवी ही निकाल दूँ तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तीसरा वाक्य है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। उनका वाक्य लिखिए, रामू को 2 महीने की नौकरी मिली थी। फिर रामू ने 2 महीने बाद कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका वाक्य लिखिए, रामू परीक्षा में फेल हो गया और बाद में रोने लगा। तब उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि अब पछताए होत तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत हो गई हमारी। अब प्रश्न 2 कीजिए। उनमें लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है। उनका जवाब लिखिए, कवि ने मनुष्य की तूफानों से लड़ने की उनकी शक्तियाँ, जो उनके अंदर आत्मविश्वास है, उनको उजागर किया है। ज्वार कहाँ कहाँ उठता है। दूसरा प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठता है। उनका उत्तर लिखो, एक और समुद्र में ज्वार यानी कि तूफान उठ रहा है और दूसरी ओर नाविक यानी के नाविक के हृदय में ज्वार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। उनका उत्तर लिखिए, समुद्र ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया है। उनमें तूफानों की लहर उठ रही है और नाविक भी उसका सामना करने के लिए अपनी नाव आगे ही बढ़ा रहा है और बड़ी बड़ी लहर
ऊंची ऊंची उठकर आगे ही आगे बढ़ रही है और समुद्र अपनी असीम यानी कि उसकी कोई सीमा न हो ऐसा तूफान समुद्र में उठता दिखाई दे रहा है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उनका उत्तर लिखिए। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तब मनुष्य मिट्टी में ही खेल कूद कर बड़ा होता है और मिट्टी से ही पैदा होने वाले पदार्थ खाकर वह उनका भरण पोषण होता है और मरने के बाद भी मनुष्य का जो शरीर होता है वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। माझी कब तक कार्य करता है? उनका उत्तर लिखिए। माझी जब तक कार्य करता है जब तक उसके शरीर में श्वास है, उसमें धड़कन है, चेतना है, तब तक वह कार्य करता है। वह कभी नहीं हारता। उनकी जो ये भावना है अपने नाव को वो आगे ही आगे बढ़ाता है। मानवी कभी भी हार नहीं मानता। ठीक है, ये सारे प्रश्न हो गए। अब यहाँ पे हमारा जो स्वाध्याय है वह यहाँ समाप्त हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।